नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी का पर्व और हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे भक्तों की कतार देखकर आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि गोविंद देव जी पे जन्माष्टमी का क्या महोत्सव मनाया जाता है। तो आज मुझे श्री कृष्ण की कही हुई वो बात याद आ रही है कि मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना ही दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो प्रेम से पुकारो राधे राधे। तो हम भी कहेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आइए मिलकर मनाते हैं जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास से। तो आइए चलते हैं मंदिर में। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपकी आंखों के सामने जो दृश्य अभी है यह है गोविंद देव जी के मंदिर का रात्रि 10:30 बजे का। तो गाइस जब हम यहाँ पर पहुँचे एक पल को हमें लगा कि इतने भीड़ का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे, और हमने निर्णय लिया कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर दर्शन करना जस्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फाइनली हमारा नंबर आया और हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो चारों तरफ भीड़ देखकर ऐसा लगा कि भाई आज तो श्री कृष्ण के दर्शन करना दुर्लभ स्थिति हमारे लिए बन चुकी थी। लेकिन जब हमें याद आया कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। ये 3 कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। तो ये तीनों का ही त्याग करके अभी हम लोग पहुंचे हैं गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर। तो इस पावन पर्व को, जी हाँ गाइस, कृष्ण के जन्म को हम लोग कैसे मिस कर सकते। तो यहाँ हमें देसी और विदेशी दोनों ही सैलानी यहाँ पर उपस्थित दिखाई दिए, और यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मंदिर के पट कपाट जो थे वो बंद थे। तो हमें इस क्यू के अंदर बैठा दिया गया, क्योंकि व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से की गई थी। हालांकि इतनी पब्लिक को संभालना कोई बहुत बड़ा टास्क है, जो कि यहाँ पे जो भी इनके लोग थे, गोविंद देव जी के मंदिर से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे, उन्होंने भली भांति जो है वो संभालने की कोशिश करी। लेकिन कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है, क्योंकि पब्लिक ऐसी होती है कि सभी पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र भी बन सकते हो। तो गाइस ये सिंसियर तरीके से सभी लोग जो है वो अभी बैठ चुके हैं इस उम्मीद के अंदर कि कब बजेंगे 12 और कब दर्शन होंगे हमें हमारे स्वामी के। तो एक पल ऐसा भी आया कि जब सभी लोग 12 बजने से पहले ही खड़े हो गए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर कितने श्रद्धालु अपने स्वामी, अपने प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जन्म होने वाला है जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी का, कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण की जो कि लीलाओं के लिए बहुत बड़े ही जाने जाते हैं, गोपियों संग रास रचाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं का आज जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन हो और हम जैसे तुच्छ भक्त उनके दर्शन करने ना आए, ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। जो दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था उसका शब्दों में वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन हर आदमी के चेहरे पर भाव दिखाई दे रहा था कि वो अपने प्रभु का किस तरह से वेट कर रहे हैं कि कब 12 बजे, कब 21 तोपों की सलामी
दी जाए और कब मंदिर के कपाट खुले और कब हमें दर्शन हो श्री कृष्ण भगवान के, क्योंकि कृष्ण लीला तो अपरंपार है गाइस। तो गाइस यहाँ पर होने जा रहा है भक्त और भगवान का मिलन। कुछ ही पलों की घड़ियाँ यहाँ पर बाकी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भीड़ को देखकर हमें लगा कि हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो आवाज़ आई कि नहीं तुझे करना है। तो गाइस जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ मैं यानी कि कृष्ण भगवान खड़े रहेंगे, उनका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में साथ दूंगा। तुम्हारा दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना। अहंकार यदि तुम्हारे अंदर आ गया तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं बैठूंगा। तो हम तो सबसे यही निवेदन करते हैं कि अहंकार को बहुत दूर लात मारो और प्रेम और सरलता सहजता को अपनाओ। तो घड़ियाँ काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही पलों में भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है गाइस। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट से आपको नज़र आ रहा होगा हर बंदे के ज़बान पर यही है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे मुरली मनोहर का यह कहना है कि अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं भी तो मेरे कान्हा जी की उंगली पकड़ने, उनका साथ देने, उनके साथ रहने और मुझे खुद को उनको सौंपने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और दृश्य जो है आपकी आंखों के सामने है। पीले रंग का जो पर्दा लगा हुआ है इस कैमरे में सामने, जिसको कैप्चर करने के लिए लाखों की तादाद में मोबाइल जो है वो ऊपर आ चुके हैं। इस पर्दे के भीतर हैं मेरे कान्हा जी, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे श्याम। इसी पर्दे के पीछे हैं। कुछ ही पल की दूरी बची है गाइस, कुछ ही पल का इंतज़ार बचा है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है जन्मोत्सव का, वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। क्योंकि वैसे दर्शन बहुत बार हुए हैं श्री कृष्ण के, लेकिन इतना तरसा के दर्शन जो है वो पहली बार हो रहा है। हालांकि इस मंदिर को हम लोग अपना ही मंदिर मानते हैं, लेकिन आज काफ़ी दूर से जो है वो दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो प्रभु, क्या हमसे गुस्ताखी हुई जो आपने हमें अपने नज़दीक नहीं बुलाया। इस दर्शन का इंतज़ार तो मैं पूरे साल करता हूँ। और पूरे साल में जब जन्माष्टमी आती है और आपसे रात के 12 बजे, जी हाँ गाइस, रात के 12 बजे जब रूबरू होने का मौका मिलता है, तो ये पल को मैं कभी नहीं छोड़ सकता।
तो भक्तों, श्री कृष्ण के द्वारा दी गई एक चेतावनी भी आपको बताने का मेरा दायित्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया हो तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि धोखा किसी को ना दो और इस गोल्डन मोमेंट का वेट करो कि प्रभु आपकी आंखों के सामने आने ही वाले हैं। नारंगी, हरे, लाल, पीले पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है और पंडाल को इस तरह से सजाया गया है कि चारों तरफ हमने आपको मंदिर का दर्शन कराया, जहां पर लग ही नहीं रहा था गाइस कि आज हम गोविंद देव जी के मंदिर में हैं। और इतनी भीड़, इतने पॉपुलर हैं मेरे कृष्ण कन्हैया की लाखों की तादाद में भक्त जहां जगह मिल रही थी वहां से अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए ललायत होकर घंटों खड़े थे, कुछ बैठे थे। जो गूंज चारों तरफ से आ रही थी, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। सच मानो गाइस, शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ऐसा दृश्य का वर्णन शब्दों में करना उचित भी नहीं है और मैं कर भी नहीं पाऊँगा। जो फीलिंग यहाँ खड़े होकर आ रही थी वो फीलिंग तो गाइस ऑसम थी, ऑसम। कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों के अंदर एक फेस्टिवल जैसा माहौल जो है वो बन चुका था। जिस तरह से दुनिया होली, दिवाली और बड़े बड़े त्योहारों का आनंद लेती है, वही त्यौहार रात के 12 बजे इतनी पब्लिक, जी गाइस, रोड पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं बची थी। 2 से 2.5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलकर लाइन में लगना था। उसके बाद जब आप लाइन में लग गए हो तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब आप प्रवेश कर रहे थे, पानी के प्याऊ जगह जगह पर लगी हुई थी ताकि किसी भक्त को प्यास लगे तो वो पानी पी सके। निकलते वक्त देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इतना सैलाब जब निकलेगा, क्योंकि आप चारों तरफ से आपको देख पा रहे होंगे, मोबाइल से देखकर भी आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि ये तो मेरे आगे का दृश्य है। मेरे पीछे जो मेरे लगे हुए हैं उनके मोबाइल भी जो है वो अलर्ट हैं कि कब ये पर्दा खुले और कब दर्शन हो शाम के। तो पर्दे पर जो हलचल बार बार होती दिखाई दे रही है, मानो ऐसा लगता है कि अब पट खुलने वाले हैं। और जैसे ही पर्दा हिलता है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। सबको यही लगता है कि अपने कान्हा के पहला दर्शन जो है वो मैं अपने मोबाइल में कैप्चर करूं, मैं अपने कान्हा का सबसे पहला दर्शन मैं करूं। क्योंकि ये वो वक्त होता है जब श्री कृष्ण अकेले ही अपनी जो उनका सिंहासन है उस पर रहते हैं। इस वक्त राधा जी उनके साथ में नहीं रहती है। तो कृष्ण भगवान का ये मनोरम दृश्य, और ये देखिए गाइस, ये पर्दा जो है वो खुल गया है और ये देखिए सामने 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 मेरे कान्हा जी का दर्शन हो रहा है गाइस। यही है मेरे कान्हा जी, जो कि जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी हैं। किस तरह से जो है वो नारंगी ओढ़ने को ओढ़कर जो है वो सामने खड़े हुए हैं, फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो गाइस, ये दर्शन
बहुत ही दुर्लभ दर्शन है गाइस, तो दर्शन कर लीजिए क्योंकि ऐसा मौका आपको साल में एक ही बार मिलता है जब इस तरह से कृष्ण भगवान के दर्शन रात्रि के 12 बजे खुलते हैं और चारों तरफ से शोर को आप सुन पा रहे होंगे। चारों तरफ का शोर बयां कर रहा है कि मेरे प्रभु की जन्म की उत्साहित लोग शब्द भी मेरे गले से नहीं निकल पा रहे हैं और भीड़ इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा है कि शायद मेरी आवाज़ भी आप रिकॉर्ड हो पा रही है या नहीं वो मुझे पता नहीं लग पा रहा। और यहाँ पर देखिए सेल्फ़ी भी ली जा रही है साधुओं के साथ में और बहुत ही मनोरम दृश्य। छोटे से कान्हा जी बनकर जो है हमारे कान्हा जी यहाँ भी है और वहाँ भी हैं, दोनों जगह हमारे कान्हा जी हैं। मंदिर को में आप देखिए जैसे ही दर्शन हो गए हैं, भक्तों को कहा रिक्वेस्ट की जा रही है कि बस जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो मंदिर के बाहर निकले ताकि बाहर जो खड़े हुए मेरे और भाई बहन हैं उनका भी नंबर यहाँ पर आ सके। तो भीड़ देखिए चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, आवाज़ ही आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हर बंदे की ज़बान पर यही है कि राधे राधे श्याम मिला दे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और भी बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो गाइस मंदिर को आप देखिए किस तरह से सजा हुआ है, पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। हम तो यही कल्पना कर रहे हैं कि जितनी भीड़ बाहर से अंदर आने की है उससे कहीं गुना ज़्यादा भीड़ अंदर से बाहर जाने वालों की है। तो ये गाइस देखिए किस तरह से जो है वो व्यवस्था की गई है कि भक्तों को गर्मी का एहसास ना हो, इसलिए जो वाष्प वाला जो पंप होता है वो भी लगाया गया। और एक बार फिर से दर्शन कीजिए श्री वृंदावन बिहारी के। जी हाँ गाइस, कुंज गलियाँ तो यहाँ पर जयपुर में नहीं है, लेकिन कुंज गलियों के मालिक जो है वो यहाँ पर बैठते हैं। और दर्शन कीजिए श्री गोविंद देव जी के। और भीड़ देखिए, भीड़ जो है अब पहले आपको दिखाई दे रही थी दर्शन के लिए भीड़, और अभी दर्शन कंप्लीट होने के बाद बाहर निकलने वालों की भीड़ भी आप देख पा रहे होंगे। जन सैलाब जो है वो उमड़ चुका है। यहाँ पर जन चारों तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी और व्यवस्था इतनी अच्छी भी नहीं बोल सकते, इतनी ख़राब भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस और प्रशासन के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अभी भक्तों को जो है वो धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। हम भी निकलते हैं बाहर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो सभी जगह देख पाए। श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, ये दर्शन करना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो हमें वो सौभाग्य मिला और हम चाह रहे हैं कि ये सौभाग्य इस वीडियो के मार्फत आपको भी लगे। तो बोलते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा।